हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन वर्सेस इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। लुक लुक देखो, जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करता है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया जाता है, तो वहाँ पे काम करने के लिए लोगों को हायर किया जाता है, राइट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन, बिना लोगों के ऑपरेट नहीं हो सकता। हमने कभी सुना है कि ये ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ पे लोग काम ही नहीं करते? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे लोगों के बिना कोई चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। लोगों की ज़रूरत वहाँ पे होती ही होती है, ठीक है। चाहे कितनी भी मशीन्स हो, कितनी भी आपने बड़ी बड़ी मशीनरी लगा रखी है, बट उनको ऑपरेट करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो विदाउट पीपल कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्वाइव नहीं कर सकता, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जब एग्जिस्ट किया जाता है, जब बनाया जाता है, तो वहाँ पे लोगों को भी हायर किया जाता है, ठीक है। अब जब लोगों को हायर किया जाता है, तो ये भी सोचा जाता है कि भाई अब ये सब लोग तरीके से काम करें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, है ना। सब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से हो, सब कुछ हायरार्की के हिसाब से हो, जो भी हमने पोजीशंस डिफाइन की हैं सबके सब उसके हिसाब से ही काम करें, ठीक है। तो टू मेक देम वर्क सिस्टमेटिकली, जो लोग हमने हायर किए हैं वो लोग प्रॉपर तरीके से काम करें, सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको हम बोलते हैं फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, राइट। तो कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे लोगों को हायर कराया जाता है, लोगों को हायर किया जाता है काम करवाने के लिए, ठीक है। और उन लोगों को वो लोग अच्छे तरीके से काम करें, वो लोग सिस्टमेटिक तरीके से काम करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से काम करें, हायरार्की के अकॉर्डिंग काम करें, इसीलिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फाइन। तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ? जहाँ पे लोग सिस्टमेटिक तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो तो इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को हमने इंटेंशनली क्रिएट किया है। प्लीज रिमेंबर दिस वर्ड कि हम इसको क्रिएट करते हैं, इंटेंशनली क्रिएट करते हैं, मतलब सोच समझ के क्रिएट करते हैं, ठीक है। अब जब ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, आपने लोगों को हायर किया, ये लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग सब चल रहा है, सब हायरार्की में अपने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर रहे हैं। लेकिन जब ये लोग साथ में काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम लोग सब सोशल एनिमल्स हैं, है ना। हम लोग सब ह्यूमन बीइंग है, तो हमारी कुछ सोशल नीड्स भी है। तो हम लोग क्या करते हैं? साथ में बात करते हैं, साथ में डिस्कस करते हैं, साथ में अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर कर लेते हैं, तो फ्रेंड्स बन जाते हैं। फाइन। तो जब ये लोग सब साथ में काम कर रहे हैं, तो दे बिकम फ्रेंड, ठीक है। वो फ्रेंड बन गए, वो लोग सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करने लग गए, वो साथ में कैंटीन जाने लग गए, वो साथ में खाना खाने लग गए, वो ऑफिस आवर्स के बाद साथ में घूमने लग गए, ठीक है। तो ये किसी ने कहा नहीं था कि भाई अब तुम्हें इनके साथ ही बैठ के खाना खाना है, तुम्हें इनके साथ ही ऑफिस के बाद घूमना है, तुम्हें इनके साथ ही घर जाना है, ये किसी ने कहा नहीं था। बट क्या हुआ, जब हम वहाँ पे काम कर रहे थे, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, हमारा कई लोगों के साथ रिलेशन बन गया, जिनके साथ हमारी ट्यूनिंग अच्छी हुई, जिनके थॉट हमें अच्छे लगे, उन जिनके साथ हमें अच्छा मतलब हमें बात करना अच्छा लगा, हमने ऑटोमेटिकली उनके साथ रहना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब ऐसा होने लग गया, तो क्या हो गया, एक और स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया, उसको हम बोलते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। अब ये कैसे हो गया? अपने आप हो गया। अपने आप हो गया मतलब किसी ने बनाया नहीं था, किसी ने कहा नहीं था कि यू हैव टू सिट विद हिम ओनली, यू हैव टू सिट विद हर ओनली, ठीक है। ऐसा किसी ने कहा नहीं था, बट ऑटोमेटिकली हमने अब काम करते करते अपना एक सोशल नेटवर्क बना लिया। क्यों? क्योंकि हम, अब देखो, हम सब तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जाएंगे, कोई भी ऐसा तुमने किसी भी बंदे के बारे में ऐसा सुना है कि भाई घर से निकला, ऑफिस गया, सीधा मुंह बंद करके गया, है ना, और वहाँ पे जाके काम किया और काम करके घर आ गया? ऐसा कोई भी ह्यूमन बीइंग नहीं है। फाइन। सबको लोग चाहिए बात करने के लिए, हमारी नीड्स होती हैं, हमारी फ्रेंडशिप नीड्स होती हैं, हमारी केयर, हम चाहते हैं कि कोई हमारे साथ डिस्कस करे, कोई हमारी केयर करे, हम फ्रेंड्स बनाना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि किसी के साथ हम अपनी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी खुशी है, कुछ भी है, वट एवर इट इज़, हम किसी के साथ शेयर करें, ठीक है। तो जब हमने ऐसा एक अपना सर्कल बना लिया, तो वो हमारा होता है इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। दैट मीन्स इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी क्रिएट नहीं करता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट किया जाता है। एक सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिफरेंस है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस को क्रिएट किया जाता है, और वेयर एज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप से क्रिएट हो जाते हैं। फाइन। अब एक चीज सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस बनते हैं। अगर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं होगा, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनेगा? नहीं बन सकता ना। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएट होते हैं।
ठीक है, तो होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा फॉर्मल फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का। अब हम इसको एक प्रॉपर वे में पढ़ लेते हैं। देखो, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर विच इज डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट, जिसको किसने बनाया है? यहाँ पे एक चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि दीज आर डिजाइंड बाय द मैनेजमेंट, इनको मैनेजमेंट ने बनाया है। ठीक है, किस लिए बनाया है? किसी स्पेसिफिक या किसी पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करने के लिए। मतलब ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ऑब्जेक्टिव था। हर ऑर्गेनाइजेशन जब एग्जिस्ट करता है, जब उसको बनाया जाता है, तो किसी ऑब्जेक्टिव के लिए बनाया जाता है, किसी चीज़ को पूरा करने के लिए बनाया जाता है, किसी गोल को अचीव करने के लिए बनाया जाता है। तो उस गोल को अचीव करने के लिए हमने लोगों को हायर किया है ना? तो ये क्या है? फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? मैनेजमेंट ने बनाया है। क्यों बनाया? एक पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने के लिए। फाइन, यहाँ पे बाउंड्रीज होती हैं, यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी होती है कि कौन कितना किस पोजीशन पे होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, किसके पास क्या अथॉरिटी होगी। एवरीवन इज क्लियरली डिफाइंड। फाइन, सब कुछ वहाँ पे क्लियरली डिफाइंड होता है। और ये सब कुछ क्यों होता है? ताकि हम जो हमने ऑर्गेनाइजेशन का गोल बनाया है, जब हमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्ट किया किसी गोल के साथ, तो वो गोल हम अच्छे तरीके से पूरा कर पाए। तो इसलिए हमने जो एक स्ट्रक्चर बनाया, दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। होप फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग क्लियर हो गया होगा अभी अच्छे से। अब हम पढ़ते हैं इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ये क्या है? एक नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल। नेचुरली हो गया, हमने इसको कोई इस्टेब्लिश नहीं किया है। ठीक है, ये अपने आप से नेचुरली क्रिएट हुआ है। तो इट रेफर्स टू द नेचुरल ग्रुपिंग ऑफ पीपल। लोग जब आपस में ग्रुपिंग हो गए हैं, जब वो एक साथ बैठ रहे हैं, एक साथ खा रहे हैं, एक साथ घूम रहे हैं, ठीक है, एक साथ अपनी बातें शेयर कर रहे हैं, अपना एक रिलेशन मेंटेन कर रहे हैं, मतलब एक सोशल अपना एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, इन द वर्क सिचुएशन, जहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ पे टू मीट देयर पर्सनल नीड्स, अपनी पर्सनल नीड्स को पूरा करने के लिए। जो हमारी नीड्स होती हैं, जो हमें चाहिए कि हम किसी के साथ रहें, किसी के साथ शेयर करें, किसी के साथ बात करें। ठीक है, तो जिनके साथ भी हमारी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, हम ऑटोमेटिकली उनके साथ जो ग्रुप बना लेते हैं, दैट इज नोन एज। और क्योंकि वो ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, फाइन, ऑर्गेनाइजेशन में ही है, मतलब जहाँ पे मैं काम कर रही हूँ वहीं पे ही जो मेरा सर्कल बना है, वही क्या है? मेरा इनफॉर्मल। ठीक है, तो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इज ग्रुपिंग ऑफ पीपल फॉर देयर पर्सनल नीड्स। वो जो था फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए बनाया गया। लेकिन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? आपकी खुद की पर्सनल नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपने खुद से बनाया। सो दिस इज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। तो होप फॉर्मल और इनफॉर्मल का मीनिंग क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल कम अप विद अ प्रॉपर डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। टिल देन टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।